चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है हमारे क्लास सक्सेसफुल टारगेट एकेडमी पर। तो हमने सॉरी हमने पहली क्लास में सेंटेंस के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी कॉपी किताब अपना निकाल लीजिए। आज हम सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। इसको आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। रेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस। और फोर्थ नंबर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब आपको एक एक समझाता हूँ। पहला था असर्टिव सेंटेंस। इसको आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है। दूसरा था इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक। तीसरा इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब आदेश, आदेश देने वाले। अब फोर्थ हमारा आता है, फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है। अब चलिए पहला असर्टिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर लिखवाते हैं। तब तक कॉपी कलम निकाल लीजिए, लिखवाता हूँ। चलिए कॉपी कलम निकाल के बैठिए। पहला हमारा है असर्टिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए असर्टिव सेंटेंस का। सच सेंटेंस, सच सेंटेंस स्टेट a fact of opinion, opinion और idea। इसका मतलब है कि वह शब्द जो तथ्य या विचार या राय देने वाले शब्द, उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। इसका मतलब आम बोलचाल की भाषा में। अब असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे आयांश is my son, Ayansh is my son. Second, Aman is not at home, Aman is not at home, अमन घर पर नहीं है, ठीक है। अब चलिए हमारा आता है दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बात करेंगे।
हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखिए। सेंटेंस sentence where a question is asked मतलब कि इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न सूचक। ठीक है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न सूचक, जो आप प्रश्न कर रहे हो। एग्जाम्पल थ्रू पहला देख देते हैं। एग्जाम्पल, is Aman not at home। इसका मतलब क्या अमन घर पर नहीं है। ठीक है, सवाल बन गया, क्वेश्चन बन गया, प्रश्न सूचक। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आता है हमारा अगला इम्परेटिव सेंटेंस। चलिए इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में अब जानेंगे। अब आता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं देखिए। चलिए लिखते हैं सॉरी। सेंटेंस लिख लीजिए। सेंटेंस विच आर यूज्ड टू permind command और request are now। चलिए और आगे देखते हैं। और now ऊपर लिख दे रहा हूँ as imperative imperative सेंटेंस। तो हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस का देख लिए थे। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस एक बार सुन लीजिएगा। सेंटेंस विच आर यूज टू परमाइंड कमांड और रिक्वेस्ट आर नो अस इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका मतलब है इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब आदेश, जब आदेश देना या रिक्वेस्ट करना। ठीक है, रिक्वेस्ट करना या आदेश देना। एग्जाम्पल थ्रू सिट देयर। एग्जाम्पल के लिए सिट देयर। ठीक है, सिट देयर मतलब बैठो, वहां बैठो। और दूसरा लेट मी गो। ये था इम्पेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमारा लास्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि वाक्य। विस्मयादि वाक्य मतलब जैसे कोई अच्छा काम करते हैं, क्या बोलते हैं, थैंक यू, वाओ, ओ माय गॉड, ये सब। ठीक है, चलिए इसका ओ लिख लीजिए, स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूँ, कॉपी तब लिखे देखिए। सेंटेंस सॉरी ज्यादा को पढ़ा। सेंटेंस विच आर सेंटेंस सेंटेंस विच आर सेंटेंस विच आर
sentence which are used to express sudden emotion such as joy, relief, shock, fear, etc. ठीक है, इसका मतलब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब सडन इमोशन का मतलब इमोशन आप जानते होंगे, इमोशंस, शॉक या डराने या खुश होने वाली विस्मय आदि शब्द, ये सबको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल थ्रू पहला आता है जैसे वाओ, थैंक गॉड बोलते हैं ना, कुछ होता है तो थैंक गॉड, ओ माय गॉड, ठीक है, ये सब क्या आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो तब तक के लिए धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं तो। इसके बाद मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में इसी सेंटेंस के ऊपर लेकर। ये हमारा सेकंड क्लास था, फर्स्ट क्लास दे चुके हैं, उसको जाकर एक बार देख लीजिएगा। ये सेकंड क्लास और लास्ट रहेगा हमारा थर्ड क्लास, वो हमारा लास्ट क्लास रहेगा सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।